छोटी सी बात और बड़ा विवाद। मुद्दा बस इतना सा है कि मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज में क्लासरूम के भीतर हिजाब पहनने से रोक दिया गया। अब अगर कॉलेज प्रशासन चाहता तो इसको आपस में बातचीत करके भी निपटा जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस फिर क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा विरोध शुरू हो गया। अब फिजिक्स में एक नियम है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इसी नियम का पालन करते हुए हिंदुओं ने मुस्लिम कम्युनिटी का विरोध करना चालू कर दिया। अब इधर एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की मांग थी कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स मत छीनो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम के तहत अपनी तरीके से जीने की पूरी आज़ादी दी गई है, तो मुस्लिम छात्राओं को क्लासरूम के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी तरफ अपना पक्ष कुछ अलग ही अंदाज में रखते हुए इस बार हिंदू कम्युनिटी ने मांग की कि अगर ये हिजाब पहन सकते हैं तो फिर हम भगवा स्कार्फ क्यों नहीं पहन सकते, हम तो भैया भगवा स्कार्फ पहनेंगे। अब बात तो भाई उनकी भी सही है, लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान का इस बारे में क्या ओपिनियन है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम के भीतर आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर अर्थात लोक व्यवस्था, मोरालिटी अर्थात सदाचार और हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य, इन तीनों के दायरे में रहते हुए अपने धर्म का पूरी तरह से आचरण तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 28 जो कि एक हद तक इस मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लस रिलीजन की। इसमें बताया है कि राज्य निधि अर्थात स्टेट का जो फंड होता है उससे अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाया जा रहा है तो फिर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी धर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर शॉर्ट में कहें तो एक सरकारी कॉलेज या सरकारी विद्यालय के अंदर किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी धार्मिक तरह की शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनका उद्देश्य होता है आपको इंजीनियर, डॉक्टर या फिर एडवोकेट बनाना, ना कि कथावाचक, पादरी या फिर काजी बनाना। सही बात है। अगर आप एक हिंदू हैं तो आपने एक अपने जीवन में कभी ना कभी तो सुना होगा कि काशी पढ़ने भेज दो, क्योंकि काशी में कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हिंदू धर्म से रिलेटेड धार्मिक शिक्षा प्रदान करती हैं। ओके 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 ओके। लेकिन इतनी सारी बकबक के बाद प्रश्न तो अभी भी वही है कि क्या आप शासकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनकर जा सकते हैं या नहीं, जिसका जवाब हमारे संविधान के पास फिलहाल तो नहीं है। देखो यार, अगर सब लोग ऐसे ही मांग करेंगे तो एक ही क्लासरूम के अंदर 5 बच्चे भगवा पहनकर बैठ जाएंगे, 5 बुर्का पहनकर बैठ जाएंगे, 5 बौद्ध भिक्षु बनकर बैठ जाएंगे और 5 चर्च के फादर बनकर बैठ जाएंगे। मतलब एक ही क्लासरूम में रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन साक्षात कुंडली मार के बैठा होगा। इससे तो अच्छा है कि जो आपके स्कूल या फिर जो आपके कॉलेज की यूनिफॉर्म है आप उसे पहने। अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसकी शिकायत भी तो कर सकते हो ना। देखो यार, अब मैं अपनी बता देता हूं। मतलब अगर मेरे कॉलेज में किसी ने ऐसा किया, उल्टी सीधी मांग किसी ने उठाई, तो भाई मैं तो महाकाल का भक्त हूं, मैं तो ले जाके त्रिशूल और डमरू लेके बैठ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि जो आपकी यूनिफॉर्म है उसे पहनो, गले में बोतल टांगो और बोलो स्कूल चले हम।